बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू क्लिहब चैनल। दोस्तों, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। महफिलों में जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अगर कोई वो मशवरा दे रहे होते हैं तो उसको तवज्जो से नहीं सुना जा रहा होता। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे वो कौन से ट्रेट्स हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के, सोशल साइकोलॉजी के, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, डार्क साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे वो कौन से ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट में कमी पैदा होती है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, गैर ज़रूरी, गैर मामूली तौर पर महफिल में बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं, या सेल्फ ओरिएंटेड होके सिर्फ अपनी ही गुण गा रहे होते हैं, अपनी ही बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। और सोशल साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो वो अपनी खामियां, अपने लूप होल्स दूसरों पर अया कर रहा होता है। तो हमें बहुत देखभाल के, बहुत मुनासिब और बड़े ही बैलेंस तरीके से बातचीत करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए। तो अगर हम इस चीज़ को अपने अंदर ढाल लें, इसको अडॉप्ट कर लें, तो हम दूसरों का दिल बड़े आराम से जीत सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मियाना रवि से बात करें, दूसरों को बात करने का, दूसरों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका दें। अच्छा, इसी तरह से जो लोग महफिल में बैठ के बहुत कम बात करते हैं या बिल्कुल ही बात नहीं करते, उन लोगों को भी ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक नेगेटिव वे में लिया जाता है। उनको या तो एरोगेंट समझा जाता है, या उनके बारे में ये चीज़ होती है कि यार ये बड़ा आइसोलेटेड है, या ये बड़ा इंट्रोवर्ट है, ये लोगों में ही इज़ नॉट अ पार्टी पर्सन। तो ऐसे लोगों को भी डिसरिस्पेक्ट दी जाती है जो बहुत ही कम बोले। नंबर 2, एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी। लैक ऑफ एम्पैथी बेसिकली नार्सिसिस्ट, सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फिश लोगों में होती है। अगर आप दूसरों के गम में फिज़िकली, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनकी खुशी में आप खुश नहीं हो रहे हैं, आपके जो जेस्चर है उससे नहीं फील हो रहा कि आप खुश हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट जो है वो कम होती चली जाएगी, डिक्लाइन करेगी। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए आपको, उसके हम में आपको गमगीन होना चाहिए। तो इससे सामने वाला आपकी इज्जत करता है। नंबर 3, डिसऑनेस्टी। जो आदमी डिसऑनेस्ट है, अब वो किसी भी डायमेंशन से हो सकता है। वो चोरी भी कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो बैक बाइटिंग भी कर सकता है महफिल में बैठ के, या बुलिंग कर सकता है किसी की बैठ के। अर्ज़ ये है कि किसी भी तरीक़ेकार से, किसी भी डायमेंशन से अगर आप महफिल में बैठ के किसी दूसरे के लिए कोई गलत बात, गलत चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो आप अपनी इज़्ज़त बेसिकली गिरा रहे हैं, आपकी इज़्ज़त में कमी वाक़ हो रही है। लोग आपको एक माकूल इंसान नहीं समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको उन चीज़ों में, उन फैसलों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जिनमें आपको वो कर सकते हैं। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से एक ऐसी चीज़ है आजकल के ज़माने में जो इंसान का इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार डिसाइड करती है, वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप फाइनेंशियल स्टैब्लिश हैं तो आपको बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। अगर आप खुदा न खास्ता फाइनेंशियल स्टैब्लिश नहीं हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं दी जाती। ये एक हमारी सोसाइटी का आज का एक बहुत ही कड़वा सच है। अब इसमें हमें करना ये चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इस्टेब्लिश नहीं हैं तो खुदारा
अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ को अपनी हद तक रखें, दूसरों को बता के आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोई आपका घर नहीं चलाता, कोई आपके आके मसले मसाइल सॉल्व नहीं करता, तो क्या ज़रूरत है अपनी परेशानियां, अपने मसाइलों को दूसरे के सामने बैठ के डिस्कस करने की। इससे आपकी रिस्पेक्ट में कमी आती है। ये दुनिया बड़ी मेटलिस्टिक हो गई है। अगर आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। आप अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने बैठ के रोइए, अपनी हर परेशानी बताइए। वही तमाम मुश्किलात और तमाम मसाइलों का और मुसीबतों का हल निकाल के देने वाला है। इंसानों के सामने अपने ऐबों को, अपनी परेशानियों को छुपाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह।